माँ इसमें श्री निर्मल साहिब जी का ये पद है। पूरा बाइबिल वेद सब है विरोधी, आपस में लड़ लड़ के मरते अबोधी। जितने देख पढ़ते हैं व्यसनी अनारी, उन्हीं के लिए हैं अडर वेदकारी। कानून में तू खुदा के फंसेगा, बुरा कर्म करके नरक में धंसेगा। श्री निर्मल साहिब जी कहते हैं, वेद बाइबिल और कुरान की सारी बातों में समानता नहीं है, अपितु भिन्न विचार है। यहाँ तक कि विरुद्ध भी विचार हैं। भिन्न भिन्न वर्ग वाले अपने अपने शास्त्रों को ईश्वरी तथा अन्य को अनिश्वरी कहकर अज्ञानवश आपस में लड़ते मरते हैं। समझ में आता है कि जितने विषय लंपट मूढ़ तथा कायर लोग हैं, उन्हीं को तथा कथित ईश्वरी शास्त्र के उपदेश की दोहाई की आवश्यकता है। याद रखो, तुम ईश्वर के विधान में फंसोगे तो बुरा कर्म करके नरक में ही डूबोगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि धैर्य रखकर उन पर विचार करें, तब पता चलेगा कि वे परम सत्य हैं। संसार में नाना संप्रदायों द्वारा जिन किताबों पर ईश्वरी होने का दावा किया जाता है, उनके सब विचार एक नहीं हैं, अपितु भिन्न भिन्न हैं और परस्पर विरुद्ध भी है। कोई किताब ईश्वरी है, ये महाझूठी धारणा है। अपनी किताब ईश्वरी मानने से उसका घोर अहंकार होता है। फिर उसको न मानने वालों से लड़ना, मारना एवं मरना रह जाता है। यह सब घोर अज्ञान का फल है। किसी बात पर ईश्वर की दोहाई देना ये कायरों का काम है। विवेकी तो बात की परख करता है, युक्ति युक्त को मानता है और अयुक्त को त्यागता है। कोई किताब ईश्वरी नहीं है। यदि इस हट में मनुष्य पड़ेगा तो वह दूसरे मत वालों को नास्तिक, काफिर, बेदीन, अपवित्र आदि कहेगा। अतएव उसका चित्त मलिन होगा। वह गलत पथ में चलकर बैर, हिंसा और उपद्रव का काम करेगा और अपना अधःपतन करेगा। नाना संप्रदायों की ईश्वरी दावा होने वाले शास्त्रों में तथाकथित ईश्वरी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए निरीह प्राणियों की हत्या करना धर्म बताया गया है। इस प्रकार ईश्वरी माने जाने वाले विधान को जो मानेगा वह घृणित हिंसा कर्म करेगा और परिणाम में अपना पतन ही करेगा। किसी पुस्तक को ईश्वरी, किसी महापुरुष को ईश्वर का दूत तथा ईश्वर का अवतार और किसी संप्रदाय को ईश्वर का चलाया हुआ मानना, ये सांप्रदायिक जहर की जड़ है। सांप्रदायिक जो लोग जो है लड़ाई करते हैं, आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो प्रयास करते हैं। किस कारण? कि लोग जो है अपने अपने पुस्तक को क्या मानते हैं? ईश्वरी। ये हमारे पुस्तक जो हैं ईश्वर का भेजा हुआ है। और महापुरुष को क्या मानते हैं? ईश्वरी दूत। और कोई कोई अपने ईश्वर को अपने भगवान को ईश्वर का अवतार मानते हैं। तो ये सब गुरुदेव जी कह रहे हैं, निर्मल साहिब जी कह रहे हैं, ये सांप्रदायिक जहर है। क्योंकि कोई भी किताब जो है, पुस्तक जो है ईश्वरी नहीं है। वो कैसे हैं? सुधा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो मनुष्यकृत है, मनुष्य की रचना है और महापुरुष को ईश्वर का भेजा हुआ नहीं है। महापुरुष इसी धरती पर माता पिता द्वारा जन्म लिए हैं और कोई भी संप्रदाय ईश्वर का चलाया हुआ नहीं है। जितने भी मत पर संप्रदाय हैं ये मनुष्य का बनाया हुआ है। तो इस प्रकार ये सांप्रदायिक जहर जो है केवल लड़ाई झगड़े की जड़ है।
ईश्वरीय और अलौकिकता की दावा ही मतवाद का विष पैदा करता है। इसलिए ग्रंथकार ने ऊपर कहा है, यदि तू ईश्वर के कानून में फंसेगा तो बुरा कर्म करके नरक में धंसेगा। यदि तू अपने ग्रंथ, पंथ और महापुरुष को अलौकिक एवं ईश्वरी मानने के भ्रम तथा अहंकार में पड़ेगा तो तेरी बुद्धि बिगड़ेगी, कर्म बिगड़ेंगे और तू मानवता, विनम्रता एवं समता से हाथ धो बैठेगा और अपना अधःपतन करेगा। असत्य बात का हट पकड़ना श्रद्धा नहीं है, अपितु मोह मूढ़ता है। असत्य बात को हठता पूर्वक पकड़ना ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है सत्य को धारण करना, और सत्य क्या है? अपनी आत्मा सत्य है, और जितने भी प्राणी हैं जो सगुण भगवान के रूप में है, ये सत्य है। इसके अलावा कोई देवी देवता नहीं है। लेकिन लोग जो है किसी पुस्तक को, किसी महापुरुष को ईश्वरी मानकर उनके प्रति अटूट श्रद्धा बना लेते हैं। चाहे वो महापुरुष जो है इंसान को कैसे भी सांप्रदायिक जहर उनके अंदर डाले, फिर भी उसके अंदर जो भक्त है उनके अंदर एक श्रद्धा होती है। लेकिन श्रद्धा सही जगह होनी चाहिए, जो हमें सही मार्ग दिखाए, ऐसी जगह श्रद्धा करनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग जो है श्रद्धा के नाम पर गलत लोगों के अंदर अपनी आस्था बनाए हुए हैं। कितने ऐसे मतपंथ संप्रदाय हैं जिसके जो अगुआ हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो सांप्रदायिक जहर बो रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों के साथ ऐसा गलत गलत बर्ताव करते हैं साधारण लोगों के साथ कि उन्हें धर्म और कर्म से भी कोई फायदा नहीं होता, केवल उनका धर्म और कर्म बिगड़ता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं, और यही कारण है कि लोग जो है अपना कल्याण नहीं कर पाते, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। इसलिए जहाँ अंधश्रद्धा होती है वह मनुष्य जो है अपना पतन करता है। इसलिए यहाँ सदगुरु निर्मल साहब जी कह रहे हैं कि ऐसी जगह श्रद्धा करना केवल मोह मूढ़ता है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने गुरु मान लिए हैं तो उनसे मोह कर लेते हैं, और यही मूढ़ता है, सबसे बड़ी मूढ़ता है। वे विवेक नहीं करते कि हम जिसके प्रति श्रद्धा अपने हृदय में बनाए हैं वो सही है कि गलत है, वहाँ से हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर विवेक और विचार नहीं करते। केवल अंधश्रद्धा में पड़े रहते हैं कि हमारे गुरु हैं, हमारा कल्याण होगा, हमारे मत पंथ में ही लोगों का कल्याण है, बाकी मत पंथ नरक के गामी हैं। तो इस तरह इस सांप्रदायिक जहर बड़े बड़े अगुआ लोग लोगों के मन में डाल देते हैं, और यही कारण है कि लोग जो है सांप्रदायिक घरौंदे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो इस तरह जितने भी मत पंथ संप्रदाय धर्म ग्रंथ हैं ये मनुष्यकृत हैं, इसे बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए श्री निर्मल साहब जी कहते हैं कि इसके अहंकार में और भ्रम में मत पड़ना। यदि अपने मत पंथ और संप्रदाय का अहंकार करोगे तो समझ लो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ेगी, तुम्हारा कर्म बिगड़ेगा, और तुम मानवता से हाथ धो बैठोगे। श्रद्धा शब्द दो पद हैं, श्रत और ध। श्रत का अर्थ होता है सत्य, और ध का अर्थ होता है धारण करना। पूरा अर्थ हुआ सत्य को धारण करना। सत्य धारण श्रद्धा है, और सच्चा ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। विश्व सत्ता उसकी खुली किताब है, और विश्व की कारण कार्य व्यवस्था उसका प्रतिनिधि है। यह सब समझने के लिए आधार है निष्पक्ष ज्ञानी मनुष्य, जो किसी तथाकथित ईश्वरी किताब, पैगंबर, अवतार और संप्रदाय की पूंछ नहीं पकड़ता है, अपितु स्वतंत्र विवेक से छानबीन करता है और परख करता है। तो इस तरह निर्मल साहब जी यहाँ बता रहे हैं कि ये पूरी प्रकृति कैसी है, खुली किताब है, और ये प्रकृति जो है कारण कार्य की व्यवस्था के आधार पर ये प्रकृति चल रही है। इस प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है। यहाँ कोई भी मनुष्य जो है कहीं अवतार लेकर के नहीं आए हैं। सबका जन्म माता पिता के द्वारा हुआ है, इसे धरती पे हुआ है, कोई आकाश से उतर करके नहीं आया है।
तो इसलिए किसी भी मत पंथ संप्रदाय में यदि श्रद्धा है तो उसकी छानबीन करनी चाहिए, विवेक से छानबीन करना चाहिए और जो परख की कसौटी में सही निकले उस पर विवेक करना चाहिए, उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बता दिया कि अमुक किताब पढ़ने से कल्याण है, अमुक पंथ संप्रदाय में कल्याण है, तो उसे लोग जो है आंख मूंद करके मानते हैं। तो आंख मूंद करके मानना नहीं है, बल्कि उस पर विवेक करना है। तो इस तरह सदगुरु श्री पूरन साहब जी कह रहे हैं कि यदि तुम विवेक और विचार नहीं करोगे, भ्रम में पड़े रहोगे, तो तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। केवल इसमें मनुष्य का आत्मिक पतन है। आगे कहते हैं बुरा कर्म करना शुरू से बुरा है, अपयश और निंदन वो चिंता पूरा है। रोग आदि दरिद्रता गर्मी और परमा, वर्ण आश्रम धर्म छूटा लहरमा। प्रत्यक्ष देखो बुरा कर्म करके, होगा सुखी कौन जीव पाप करके। जहर जो किया पान क्यों न मरेगा, अग्नि में पड़ेगा अवश्य ही जरेगा। तो निर्मल साहब जी कहते हैं बुरा कर्म करने के संकल्पों से ही उसकी बुराई शुरू हो जाती है। बुरा कर्म कर लेने पर अपना मन चिंताग्रस्त एवं अवसाद में डूब जाता है और समाज में अपयश फैलता है तथा लोगों द्वारा निंदा होती है। मनोद्वेग से इंद्रियों में उत्तेजना रहना, धातु क्षय रूपी प्रमेह तथा उसके बाद अनेक रोग शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। अत्यंत व्यसनी दरिद्र हो जाता है। इस प्रकार मन और शरीर के विकारों के लहर में मनुष्यों द्वारा माने हुए वर्ण आश्रम मत मजहबों के जो अच्छे नियम हैं वे भी बह जाते हैं। प्रत्यक्ष संसार में देख लो, इस संसार में मन इंद्रियों की लंपटता एवं हिंसा करके कौन सुखी रहेगा। जो विष पिएगा वह क्यों नहीं मरेगा, जो अग्नि में कूदेगा वह अवश्य ही जलेगा। अपने मन और इंद्रियों को उत्तेजित करना और दूसरे प्राणियों को पीड़ा देना यही बुरे कर्म है। अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित करना और प्राणियों को पीड़ा देना, इसे बुरा कर्म कहा गया है। इसका आरंभ है इन मलिन बातों का संकल्प करना। मन इंद्रियों को उत्तेजित करने और दूसरों को पीड़ा देने का संकल्प करते ही अपने जीवन में बुराई शुरू हो जाती है। फिर ये जीवन में जितने उतरते हैं उतना ही चिंता, मनस्ताप, अपयश, निंदा आदि से जीवन जलता है। इंद्रिय लंपट और निर्दय मनुष्य के वे अच्छे आधार भी छूट जाते हैं जो उसके परिवार तथा परंपरा में मान्य हैं। वर्ण आश्रम मत मजहब में जो उनकी त्रुटियां हैं वे तो त्रुटियां ही हैं, परंतु उनमें जीवन पवित्रता के बहुत सारे नियम भी हैं। परंतु लंपटता और क्रूरता धारण करने से वे पारंपरिक अच्छे नियम भी जीवन से छूट जाते हैं। मजहबी दीवानेपने से पतन है। असल काम है संयमशील का जीवन में बर्ताव करना। असल काम है संयम और शील का जीवन में बर्ताव करना। जो लंपट होगा वह दूसरों के लिए क्रूर होगा और जो आत्मसंयमी होगा वह दूसरों से शील का व्यवहार करेगा। तो यहाँ निर्मल साहब जी कह रहे हैं कि जो प्राणियों को पीड़ा देता है और अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं करता, उत्तेजित करता रहता है, उसके जीवन में बुरे कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि मन में मलिन बातों का संकल्प करना अपने आप को अधोपतन की ओर ले जाना है। तो इसलिए श्री निर्मल साहब जी कह रहे हैं कि वही मनुष्य दूसरों के साथ शील का व्यवहार कर सकता है और अपने साथ सही आत्मसंयमी हो वही हो सकता है जिसका मन जो है स्ववश हो। मन और इंद्रियों को स्ववश किए बिना वह व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हो, अपने जीवन में आत्मसंयमी नहीं हो सकता। क्योंकि मन और इंद्रियां यदि चंचल है, उसमें उत्तेजना है, तो वह व्यक्ति कभी भी
न अपने लिए अच्छा काम कर सकता है और न दूसरों के लिए, क्योंकि वो जीवन में कैसा काम करता है, लंपटतापूर्ण काम करता है। वो कभी किसी के प्रति विनम्रता और उदारता का बर्ताव नहीं कर सकता। उसका हृदय कैसा रहता है, कठोर। वो हमेशा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है। इसलिए असली काम है अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव। और जो अपने लिए आत्मसंयमी होगा, जो जितना संयमी होगा और दूसरों के साथ शील का बर्ताव करेगा, वही अपने जीवन में साधना कर सकता है। तो इस संसार में जितने भी साधक हैं, उनका मुख्य काम है अपने मन और इंद्रियों को स्वश करना। और मन इंद्रियों को स्वश किए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। कोई भी अपने जीवन में पूरी तरह से साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मन इंद्रिया में यदि चंचलता है, मन इंद्रियों द्वारा यदि लंपटता है, तो समझ लो कि अपने जीवन में वो विष बो रहा है। क्योंकि जहाँ मन इंद्रिया चंचल है, वहाँ किसका चिंतन होता है, विषयों का चिंतन होता है। और विषय क्या है, विष है। और जो विष को पिएगा वह अवश्य ही मरेगा। मरना क्या है, मर करके इस संसार में पुनः फिर आना, यही मरना है। और जो आत्मज्ञानी होते हैं वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह जो संसार में लोग जो है मर रहे हैं, जन्म धारण कर रहे हैं, किस कारण, विषयों के चिंतन के कारण। तो इस तरह इस संसार में जितना बुरा कर्म करते हैं मनुष्य, उतना ही अपना जो जीवन और मरण है उसे बिगाड़ते हैं। और जो सच्चे साधक होते हैं अपने जन्म मृत्यु को सार्थक कर लेते हैं। वो मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने मन इंद्रियों को स्वश करके अपना जो आत्म शांति का काम है, अपना स्वरूप स्थिति का काम है, वो कर लेते हैं। इसलिए किसी को पीड़ा न देना, अपने मन इंद्रियों को संयमित करना, यही साधना का काम है। और जो संकल्प शक्ति के साथ मन इंद्रियों को स्वश करके अपने आत्म संयमी जीवन जीते हैं, वो कभी किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करता, कभी किसी के साथ वो गलत ढंग से अपने जीवन में कोई भी काम नहीं करते। वो केवल अपनी कमी, अपनी त्रुटि को देखते हैं, अपने जीवन में सुधार करते हैं। और कहीं गलती भी हो जाए तो वो तुरंत सावधान हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। और उसके सारे कर्म केवल अपने मन इंद्रियों को स्वश करना और दूसरों के साथ सुंदर बर्ताव करना, यही उसका उद्देश्य होता है, यही उसका लक्ष्य होता है। तो इस तरह सदगुरु पूरन साहब जी कह रहे हैं कि आदमी जो है बुरा कर्म करके निंदा और अपयश के भागी होते हैं। तो हमें अपने इस साधनामय जीवन में बुरा कर्म नहीं करना है, निंदा और अपयश को प्राप्त नहीं करना है। निंदा और अपयश को हमें दूर भगाना है। जो जितना निंदा और अपयश में अपने जीवन को बिताएगा, उसका जीवन जो है चिंता में ही डूब जाता है, चिंता ही करता रहता है। और इसी कारण उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी आते हैं। जो आदमी जितना सांसारिकता के प्रति चिंता करता है, उतना ही उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग आते हैं। इस तरह सदगुरु निर्मल साहब जी कह रहे हैं कि जो जितना स्ववश और आत्मसंयमी होगा वो उतना ही सुखी होगा। तो यहाँ सदगुरु पूरन साहब जी कह रहे हैं कि संसार में कोई भी निर्मल साहब बता रहे हैं कि संसार में जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं, ये मनुष्य के बनाए हुए हैं, इसे बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। तो इस तरह हमें विवेक और विचार करना है। और जो अंधश्रद्धा में पड़े हुए लोग हैं, वो केवल सांप्रदायिक मोह के मूढ़ बने हुए हैं, उसके मोह में डूबे हुए हैं। तो इन सब बातों पर विवेक करना है, विचार करना है। और अपना जो श्रद्धा का भाव है वो सही जगह ठहराना है। असली श्रद्धा किसमें करनी है, संत गुरु में, क्योंकि संत गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं। और जितने भी ईश्वरीय किताब हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें भी जीवन कल्याण की बातें हैं। लेकिन जो सार है उसे लेना है, असार को छोड़ना है। उसमें जितने भी चमत्कारिक बातें हैं, रोचक बातें हैं,
उसमें भ्रमाने वाली बातें हैं उसको छोड़ करके जो कल्याणकारी बातें हैं उसको ग्रहण करना है, और जो असार है उसका त्याग करना है। यही साधना का काम है, साधक का काम है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।